हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ओके। आज की वीडियो में हम लोग आईआईटी का जो एडवांस का एग्जाम हुआ है, राइट, उसके जो कुछ क्वेश्चंस है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछला एक दो वीडियो डाला था एडवांस के सॉल्यूशन पे, जो स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया था कि सर इसका सॉल्यूशन पे कुछ कंट्रोवर्सी है, क्लियर नहीं हुआ, तो लोगों को पसंद आया, उन्होंने और भी कुछ क्वेश्चंस हमें भेजे हैं कि सर, तो देखो थोड़ा कमिटमेंट रहता है हम लोग का, बिजी रहता है, राइट, शेड्यूल, बट ठीक है, जैसे जैसे समय मिलेगा हम लोग चाहेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस अगर हम लोग के साइड से दे पाए और आपकी जो डाउट्स हैं क्लियर हो पाए, बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं और किसी आईआईटी जेईई के कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। उनका भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के उन्होंने भेजे थे कि सर आंसर पता है, बट एक अंदर से एक हैप्पीनेस, उस टाइप की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि हमने जो सोचा है वो बहुत सही है कि नहीं, और कोई तरीका हो तो बता सकते। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। देखिए, हमें क्या दिया गया है कि लेट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर ऑन द सेट ABCD such that R is reflexive, symmetric and R contains exactly 10 elements be denoted by S। तो हमारे पास एक सेट है। ठीक है। हमारे पास क्या सेट है, एक सेट है जिसमें पास एग्जैक्टली 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट वाले सेट में से हम एक रिलेशन ले रहे हैं, है ना, इसमें बहुत सारे रिलेशन होंगे। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। तो यहाँ से कुछ रिलेशन हम लोग उठा रहे हैं। ओके। और उस रिलेशन में ये है कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, प्लस इसकी जो कार्डिनलिटी होनी चाहिए आर की, वो 10 होनी चाहिए। और इस टाइप के जितने भी रिलेशंस हैं उनको हमने सिर्फ आर में डाल दिया। ठीक है। हमें कार्डिनलिटी ऑफ एस के बारे में पूछा जा रहा है कि एस की कार्डिनलिटी कितनी हो, मतलब इस टाइप के कितने रिलेशंस हम लोग बना पाएंगे। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, राइट। लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, राइट। एक रिलेशन ऑन ए सेट जिसके पास सो एंड सो प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, और उस रिलेशन के पास एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स होंगे। वैसे कितने होंगे अगर हमारे पास 6 सिंबल्स हैं? That's all। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, क्या हम लोग की थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है। तो पहला, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ये दो चीजें क्विकली हम लोग रिकॉल कर लें तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो जस्ट रिकॉल रिलेशन this on X is called, right, reflexive। अगर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, करेक्ट है, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अगर ए रिलेटेड है बी के साथ तो इम्प्लाई बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। जहाँ ए बी एक्स का एलिमेंट, तो ए और बी अगर एक्स के दो एलिमेंट है और वो दोनों ही अगर आपके रिलेटेड हो रहे हैं तो बी एंड ए भी रिलेटेड होना चाहिए। ये सिमेट्रिक है। तो हमें ऐसे ही रिलेशन ढूंढने हैं, कितने होंगे, और बस उनकी कार्डिनलिटी 10। उस टाइप का जितना रिलेशन है उसको एक सेट में डाला, उस सेट की कार्डिनलिटी। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? सेट में जितने एलिमेंट है सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसका मतलब भाई साहब, सो जो आर होगा उसके अंदर ये जो पेयर्स होंगे, ए ए, बी बी, सी सी, बी डी, राइट, ई ई और एफ एफ, ये तो होंगे ही। ये 6 फिक्स हो गए, राइट। रिफ्लेक्सिविटी के लिए आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बाकी पास आपके पास फ्रीडम है, बाकी आपके पास ये फ्रीडम है। यहाँ पे चार कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स क्रॉस एक्स का, बशर्ते वो सिमेट्रिसिटी को फॉलो करे, राइट। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? अगर ए बी है तो बी ए भी चाहिए, राइट। इसका मतलब इस जगह पर अगर आप ए कॉमा बी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 प्लेसेस में बी ए मेरा होना चाहिए। सिंपल। एक्स कॉमा वाई रख रहे हैं तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। कुछ पेयर जैसा चीजें दिख रही है, सिमेट्रिसिटी, राइट। तो अगर आप डेफिनेशन काउंटिंग्स पे जाएंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, तो जैसे कि जो एक्स क्रॉस एक्स है, इफ यू लुक एट एक्स क्रॉस एक्स एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा चीज दिखेगा ये। इसको आप ऐसे देखिए, एक्स क्रॉस एक तो एक सेट है, बट इसको आप मैट्रिक्स की तरह विजुअलाइज कीजिए। ठीक है। इसको मैं A1 A2 के साथ नाम दूं, राइट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। A1 A1, A1 A2,
A1 A3, ठीक है, ओके, राइट। और ऐसे अपना चलते जा रहे हैं। हम छः ना लेके जनरल भी हम लोग कर लेते हैं। A1 A2 डॉट 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 A1, मान लेते हैं n एलिमेंट्स है, ठीक है, ओके। ये A2 A1, A2 A2, ये A2 AN, राइट है, ओके। ये AN A2, जस्ट आई एम राइटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट इन वेल स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है, ओके। हमने माना कि हमारे पास सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक जनरल आपको व्यू में दे रहा हूँ कि देखो कितना आसान है चीजें। मान लो सेट में से यहाँ 6 एलिमेंट्स था, 6 कोई बात नहीं, n = 6 है, हम n पे बात कर रहे हैं। अब मेरा रिलेशन जो भी होगा इसी से ही कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। कंटेनमेंट के लिए आपने बोला है कि डायगोनल एलिमेंट फिक्स होने चाहिए, ये तो वहां चाहिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए, राइट। ये 6 एलिमेंट यहाँ के अनुसार n एलिमेंट्स तो चलेगा। बाकी हमको सिमेट्रिसिटी रखना है, बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं इसी से आएंगे। ये 6 तो जा चुके हैं वहां पर, यहाँ के केस में। अब इधर देखो फर्स्ट रो में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो में देखो, अगर ये A1 A2 आप उसको दे देते हो, इफ यू जस्ट टेक A1 A2 देयर, तो ये भी चला जाएगा बाय सिमेट्रिसिटी, राइट। ये अगर गया तो ये भी चला गया, मतलब दिस क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन दिस। अगर ये वहां है तो ये भी होगा, अगर ये वहां नहीं है तो ये नहीं होगा। तो इसके यहाँ होने से ना होने से ये डिसाइड हो गया। कहने का मतलब डायगोनल के जस्ट अपर पार्ट को हम लोग चेक कर ले कि उसके कितने चॉइसेस हैं, तो नीचे का चॉइस फिक्स हो गया बाय सिमेट्रिसिटी। क्लियर हो गया, ओके। हाँ, अगर आप सिमेट्रिसिटी नहीं रखते तो फिर हम लोग को पूरी चीजें देखनी होती। ओके वेल, तो जस्ट डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, तो अलोंग विद डायगोनल फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स हैं, पहले रो के n-1 को छोड़ दे तो दूसरे में इसको चॉइस ले चुके हैं, इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ के ये n-2, ऐसे करते करते एक से, और एक से लेकर n-1 तक का सम, टोटल सम n-1 इंटू n बाई, राइट। एक से n-1 तक का सम। अब ये टोटल इधर हमको इतने एलिमेंट्स मिल गए, दिस मच नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। टोटल हमें ऐसे 4 एलिमेंट्स पिक करना है, जिसमें से अगर कोई एक एलिमेंट हम पिक किए तो दूसरा यहाँ से आ जाएगा, दूसरा पिक किया यहाँ से, तीस चौथा यहाँ से आ जाएगा। बस यहाँ से हमें 2 एलिमेंट्स पिक करने हैं, राइट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, कितने मेरे पास एलिमेंट्स थे, ये दिस मच, इसमें से कोई 2 एलिमेंट आप पिक कर लीजिए, and C2, that's answer to this question. In our case, n is 6. 6 into 6 minus 1, 5 by 2. कितना आ गया ये 3, ये आ गया 15। आंसर 15 C2। So 15 into 14 to 1 to 7, 15 7 75, 105। That's answer. More general ये आंसर है आपका। मान लो आप थोड़ा और एडवांस लेवल के बारे में सोच रहे हो, राइट। ISI CMI से आप बीमैथ करना चाहते हो, BSc करना चाहते हो, कुछ इस टाइप की सोच है आपकी, मैथमेटिक्स में थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा और डिटेल में जाना है चीजों को, थोड़ा और मजे से सीखना है खुद के लिए, राइट। किसी दूसरे के लिए तो मैथ पढ़ नहीं रहे, खुद के लिए पढ़ना है। एग्जाम भी पास हो, मैथ और इंटरेस्टिंग भी लगे, ऐसे भी हो जाए तो क्या बुरा है। ये जनरल आंसर, ये आपके एग्जाम के लिए आंसर ये था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस तो यूज नहीं हुआ है मैंने, कुछ कुछ नहीं, आराम से सिंपल। बस हमने एक फ्रेमवर्क में इसको लिखा, कि एक जनरल फ्रेमवर्क में, क्योंकि आप ये चीज को विजुअलाइज नहीं करोगे कि हाँ सिमेट्रिसिटी पार्ट AB then BA, तो दिमाग में थोड़ा मैट्रिक्स आना चाहिए, राइट। और ऐसे अप्रोच कर देंगे, बात बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना चाहिए टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रिलेशंस सो एंड सो फोर्थ। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 105, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं, और जो भी लोग आगे जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे, जो यहाँ मेल आईडी होगा, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।